पाकिस्तान ने फतह हासिल कर ली है और ये क्रिकेट की दुनिया से एक अच्छी खबर काफी अरसे के बाद हमारे सामने आई कि पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को वनडे में शिकस्त दे दी है। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया है। ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त का सामना रहा। पाकिस्तानी शाहीनों ने ऑस्ट्रेलिया को दूसरे वनडे में शिकस्त दी है। बॉलर्स के बाद बैटर्स ने भी कमाल कर दिखाया है। क्या जबरदस्त मैच, क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है हमारे बैटर्स ने, हमारे बॉलर्स ने। शाबाशी के मुस्तहिक हैं। ये एडिलेड का ये स्टेडियम है जहां पर इस वक्त पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टीमें मद्दे मुकाबिल, और पाकिस्तानी शाहीनों ने जो पाकिस्तान का सर है वो फख्र से बुलंद कर दिया है। क्रिकेट लवर्स को इस वक्त पाकिस्तानी टीम पे बहुत प्यार आ रहा होगा, और क्यों ना आए, क्योंकि बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। साइम अयूब ने 71 गेंदों पर 82 रन की इनिंग्स खेली है। बाबर आजम ने छक्का लगाकर पाकिस्तान को फतह दिलाई है। बहुत सारे क्रिकेट लवर्स के फेवरेट है बाबर, और इस दफा जो है वो जब ये छक्का लगा है, हर किसी की नजरें बाबर के बल्ले पर थी, उनके एक्शन पर थी, और बाबर ने छक्का लगाकर पाकिस्तान को फतह दिलाई है। साइम अयूब ने इनिंग्स में 5 चौके और 6 छक्के लगाए हैं, और अब्दुल्ला शफीक जो है उन्होंने जनाब जबरदस्त उन्होंने भी परफॉर्म किया है। साइम अयूब ने 71 गेंदों पर 82 रन की इनिंग खेली है। सीरीज जो है 1-1 से बराबर रही है, और विनिंग शॉट जो है वो बाबर आजम ने खेला है, ये हम कह सकते हैं। एडिलेड का मैदान है। पाकिस्तान ने 164 रन का हदफ जो है वो हम ये कह सकते हैं कि बड़े आसानी से जो है वो मुकम्मल कर लिया, उसको हासिल किया। ऑस्ट्रेलिया पहले खेलते हुए 163 रन बनाकर आउट हुई थी। हारिस रऊफ ने 29 रन देकर 5 आउट किए हैं। शाहीन अफरीदी ने 3, हसनैन और नसीम शाह ने 1-1 विकेट हासिल किया है। हारिस रऊफ के हवाले से अगर ये कहें कि उन्होंने तबाहकुन बॉलिंग की है तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। आज हमें पूरी फॉर्म में नजर आए, बेहतरीन अंदाज से उन्होंने परफॉर्म किया, और 5 विकेटें जो हैं उनकी झोली में आ गिरी, और यकीनन ये प्रैक्टिस का नतीजा होता है। इसी पर हमें तौसीफ अहमद साहब ज्वाइन कर चुके हैं। बेहद शुक्रिया तौसीफ साहब वक्त देने के लिए, हमें ज्वाइन करने के लिए। मुझ समेत हर क्रिकेट लवर जो है वो बड़ा खुश है, क्योंकि काफी अरसे के बाद हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान जीता है। बैटर्स हो जाए या बॉलर्स हो जाए, सबने ही अच्छा परफॉर्म किया है। क्या कमेंट करेंगे? हम भी खुश हैं, सब लोग खुश हैं, हम भी खुश हैं। जाहिर है पाकिस्तान का नाम बड़ा हुआ है, वो भी ऑस्ट्रेलिया में जाके हुआ है। बड़े अरसे बाद हमने जो है पिछले मैच में भी मौका था एक, चले कोई नहीं, अच्छा खेलें, बस लड़के हार जाएं कोई बात नहीं है, लेकिन आज तो जीते हैं। आपने बॉलिंग और बैटिंग दोनों का हमेशा बॉलिंग आपको मैच करके देती है, और आज जो कमाल हारिस रऊफ ने किया वो सबके सामने है। बाकी बॉलर ने, शाहीन ने भी 3 विकेट लिए। जबरदस्त परफॉर्मेंस, और ऑस्ट्रेलिया को इतना जो है बैकफुट पे कभी हमने नहीं देखा। और उसके बाद सोने पे सुहागा ये कि जी वो बैट्समैनों ने कहा भाई इस दफा हम लेट डाउन नहीं करेंगे। क्या इनिंग खेली है साइम अयूब ने और साथ ही अब्दुल्ला शफीक ने। तो आई थिंक ये कंबाइंड एफर्ट, और बॉलिंग ने आपको रिस्ट्रिक्ट किया उनको, और उसके बाद बैटिंग ने उसको लाजवाब जवाब दिया। तो आई थिंक ये कंबाइंड एफर्ट। यहाँ पर रिजवान का जिक्र भी करना जरूरी है। तौसीफ साहब अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा, दूसरा मेरा सवाल लीजिएगा। रिजवान का जिक्र भी हम करेंगे जिन्होंने विकेटों के पीछे 6 कैचेस पकड़े हैं और पाकिस्तान के दूसरे विकेट कीपर बन गए हैं। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। रिजवान की जबरदस्त परफॉर्मेंस है, और कप्तान बनने के बाद तो वो जबरदस्त है। हालांकि प्रेशर है कप्तानी का होता है, बट मैं देख रहा हूँ कि वो पिछले कप्तानों के से ज्यादा जो एक्टिव नजर आ रहे हैं। उस वक्त बिल्कुल वो साथ होते थे टीम के, मगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मुझे जो है वो करते थे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है वो प्रेशर डालते हुए नजर आ रहे हैं सबके ऊपर। तो मैं समझता हूँ कि जबरदस्त परफॉर्मेंस है। 6 कैच किए हैं उन्होंने, अच्छी कप्तानी कर रहे हैं। सही। अच्छा तौसीफ साहब, बॉलर्स बैटर्स यकीनन तारीफ के तो मुस्तहिक है, लेकिन कहीं कहीं पे आपको कोई खामी, ठीक है, तौसीफ साहब से राबता बहाल करने की कोशिश करेंगे और उनसे पूछेंगे ऑस्ट्रेलिया क्या इस दफा प्रेशर में उन्हें नजर आया, या ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स जो थे उनकी परफॉर्मेंस जो है वो इस दफा इतनी डाउन क्यों रही। खैर अच्छी खबर ये है कि पाकिस्तान ने जो है ये चीज अपने नाम की है। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को दूसरे वनडे में 9 विकेटों से शिकस्त दे दी है।
साइम अयूब ने 71 गेंदों पर 82 रन की इनिंग्स खेली है। एडिलेड का ये मैदान जहां पर पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीमें जो हैं आमने सामने थी। साइम अयूब ने इनिंग्स में 5 चौके और 6 छक्के लगाए। बाबर आजम ने छक्का लगाकर पाकिस्तान को फतह दिलाई। पाकिस्तान ने 164 रन का हदफ 27वें ओवर में हासिल किया। तो आसिफ साहब, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम की अगर मैं बात करूं तो क्या वो इस दफा हमें अंडर प्रेशर नजर आए? क्या वजह थी? अब आते गए, आउट होते गए, वापस जाते रहे। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा। पिछले मैच में भी बहुत ज्यादा अंडर प्रेशर थे वो, और आपने देखा कि 200 कुछ रन का जो है लास्ट विकेट पे जाके अगर थोड़ा सा रिजवान और प्रेशर डाल देते उनके ऊपर, तो मेरा ख्याल है लास्ट विकेट जो उनके कप्तान खेल रहे थे और दूसरे टेलेंडर खेल रहे थे, तो वो जी खैर वो तो अपनी जगह, बट आज एक्स्ट्रा ऑर्डनरी किया और दोहराया उस चीज को, और इस दफा अवेल किया। बॉलिंग तो कर ही रही थी, बैटिंग ने अवेल किया और जबरदस्त परफॉर्मेंस, और रिजवान ने 6 कैच किए, अच्छी कप्तानी कर रहे हैं। साइम अयूब जो है वो गुफ्तगू कर रहे थे, वो भी आपने सुना, उन्होंने कहा कि जो आप विक्ट्री है वो आपको कॉन्फिडेंस देती है, और नो डाउट ऐसा होता है जब आप जीतते हैं तो कॉन्फिडेंस आपके चेहरे पे नजर आता है। तो आसिफ साहब, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो साइम अयूब की अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो क्या इस पे एनालिसिस है आपका? जी हाँ, बिल्कुल ड्यू था उनपे, इसलिए कि हमारे यहाँ पे जब आदमी स्कोर नहीं करता तो फिर, और जाहिर थोड़ी ज्यादा इनिंगें हो गई थी, लेकिन उनमें जो टैलेंट है पहले देखा, जाहिर क्रिकेटर मैं वो कह सकता हूँ कि उनको अपने आप को अप्लाई करना है बस, और कुछ नहीं। उनके पास जबरदस्त स्ट्रोक्स हैं और वो आज दिखाए उन्होंने कि 6 छक्के और 4-5 चौके मारे उन्होंने, तो अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं। तो आज हमें नजर आ गया कि उनमें टैलेंट है, और ठीक है, बिल्कुल अगर इनिंग्स खराब जाती हैं तो जरूर बात करनी चाहिए, बट हम जरा दूसरी नजर देखते हैं। आज कुछ ज्यादा इनका टाइम हो गया कि 10-12 इनिंग्स हो गए, मगर आज उन्होंने जिस तरह किया और ऐसी जगह पे जाके किया जहां बहुत मुश्किल होता है रन बनाना। सही। तो आसिफ साहब, ये भी फरमाइएगा, तब्दीली जो टीम में की गई है वो काफी कारआमद साबित हुई है। तब्दीली अगर आप देखें ना, तो मैं तो पहले कह चुका हूँ बड़ी अच्छा दिन है, आज इस तरह बात करना नहीं चाहिए, बट मेरी तरफ से मैसेज भी है, दायरे बीइंग ए प्लेयर, और मैं क्रिकेट बोर्ड में 3 अखबार में मैं रहा हूँ सिलेक्शन कमेटी में, तो मैंने सारा कुछ देखा है। टीम में खराबी इतनी नहीं है और प्लेयरों में भी खराबी नहीं है, आपके पास भी लोग मौजूद है, ऐसा नहीं है कि और प्लेयर भी, आप आजमाते नहीं है उनको। दूसरी बात ये जो छोटे मोटे चीजें थी सब पता है, चेयरमैन साहब को भी पता है और लोगों को भी पता है क्या प्रॉब्लम हमें थी, वो प्रॉब्लम वो सॉल्व होनी चाहिए, और मेरा ख्याल है कि हमारे पास बहुत अच्छे लड़के और भी हैं, लेकिन वक्त पे उनको। तो मोहम्मद रिजवान जो हैं उनकी भी गुफ्तगू आपने सुनी, जीत से टीम के एतमाद में इजाफा होगा। कप्तान मोहम्मद रिजवान ने अपनी गुफ्तगू में ऐसा कहा, और यकीनन जब कोई भी टीम जीतती है तो ये पूरी टीम की मेहनत होती है, वो चाहे बैटर्स हों बॉलर्स हों, बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हमें नजर आते हैं। और आज हमने एडिलेड के मैदान में यही देखा कि पाकिस्तानी टीम ने एक यूनिटी के साथ खेला, एक जोश के साथ खेला, एक जज्बे के साथ खेला, और शायद गालिबन ये चीज़ माजी में हमें काफ़ी मिस नज़र आई और आज एडिलेड के मैदान में हमें ये चीज़ें वाज़े तौर पर नजर आई। तो पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को दूसरे वनडे में 9 विकेटों से शिकस्त दे दी और साइम अयूब ने 71 गेंदों पर 82 रन की इनिंग्स खेली है। साइम अयूब ने इनिंग्स में 5 चौके और 6 छक्के लगाए। बाबर आजम ने छक्का लगाकर पाकिस्तान को फतह दिलाई, यानी विनिंग शॉट जो है वो बाबर के हिस्से में आया और पाकिस्तान ने 164 रन का हदफ जो है 27वें ओवर में हासिल कर लिया। अब्दुल्ला शफीक ने 64, बाबर आजम ने 15 रन पर बाबर आजम और अब्दुल्ला शफीक नॉट आउट रहे। हारिस रऊफ ने 29 रन देकर 5 खिलाड़ी आउट किए। शाहीन अफरीदी ने 3, हसनैन और नसीम शाह ने 1-1 विकेट हासिल की। जीत से टीम के एतमाद में इजाफा होगा। कप्तान मोहम्मद रिजवान जो है उन्होंने ये बात की, जबकि साइम अयूब भी यही सेम बात कर रहे थे कि जब आप जीतते हैं, जब विक्ट्री आपके हिस्से में आती है तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा हाई होता है। अगर ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों की बात की जाए तो स्टीव स्मिथ 35, मैथ्यू शॉट 19, इंग्लिस 19 और मैक्सवेल 16 रन्स बना सके। तो पाकिस्तान ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। बॉलर्स ने, बैटर्स ने अपनी अपनी डोमेन में रहते हुए काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी, काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस दी। शाबाश के मुस्तहिक इस वक्त पाकिस्तानी टीम, और नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को दूसरे वनडे में 9 विकेटों से शिकस्त दे दी। सीरीज 1-1 से बराबर रही।
हारिस रऊफ ने किस तरीके से 5 विकेटें हासिल की, किस तरीके से कैंगरूज का शिकार किया, इसी पर बात करेंगे। अब्दुल रऊफ साहब साबिक क्रिकेटर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अब्दुल रऊफ साहब, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए, हमें ज्वाइन करने के लिए। बेहतरीन शानदार परफॉर्मेंस दी पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने, क्या कॉमेंट करेंगे? परफॉर्मेंस रही है पाकिस्तान के जितने भी प्लेयर्स हैं, स्पेशली जो हमारे बॉलर्स हैं जिसमें शाहीन अफरीदी या हारिस रऊफ, उन्होंने बहुत ही आउटस्टैंडिंग बॉलिंग का मुजाहरा किया और काफी अर्से के बाद पाकिस्तान की एक कंपाउंड और जेल टीम पाकिस्तान की नजर आई है ऑस्ट्रेलियन सरजमीन पे। और डेफिनेट मेरा ख्याल है कि इसलिए भी बड़ी अचीवमेंट है कि ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में शिकस्त देना डेफिनेट एक बहुत ही एक मेरा ख्याल है कि काफी आप इसको इम्प्रूव परफॉर्मेंस कह सकते हैं पाकिस्तान टीम की। और उसमें जो आपका कैप्टन है रिजवान अहमद, उनको भी दाद ना देना जाती होगी। डेफिनेट इस तरह उन्होंने अपने बॉलर को यूज किया है और उनसे शॉर्ट स्पेल्स में उन्होंने बॉलिंग करवाई है और उसके बाद जो उन्होंने कैचेस पकड़े हैं बहुत ही आउटस्टैंडिंग रहे। और मेरा ख्याल है कि टोटल जो टीम परफॉर्मेंस रही है बहुत ही आउटस्टैंडिंग रही है। जी अच्छा, अब्दुल रऊफ साहब, पाकिस्तानी बॉलर्स ने पहले तो शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया, फील्डर्स ने भी अच्छी फील्डिंग की और फिर अब बैटर्स ने भी शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। साइम अयूब भी बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई उन्होंने और इसके साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि तीनों शोबों में, यानी खेल के तीनों शोबों में बैटिंग, फील्डिंग, बॉलिंग, शानदार कारकर्दगी पाकिस्तानी टीम की रही। बड़े दिनों बाद, बड़े अरसे बाद हमें इस तरह की परफॉर्मेंस देखने में मिली है। क्या आप समझते हैं कि आने वाले मैच के लिए, फिर आने वाली सीरीज के लिए टीम के एतमाद में इजाफा होगा इस परफॉर्मेंस के बाद? जी डेफिनेट होगा, क्योंकि अगर पाकिस्तान इस मैच में शिकस्त हो जाती पाकिस्तान को और पाकिस्तान 2 मैचेस नीचे चला जाता तो अगला मैच ऑस्ट्रेलिया बहुत स्ट्रांगली कम बैक करते। मगर अब बहुत ही इक्वल हो चुका और एक डिसेसिव मैच होगा पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान और उसमें पाकिस्तान के लिए ये मैच जीतना बहुत जरूरी था। और स्पेशली मैं इसको क्रेडिट दूंगा मोहम्मद रिजवान को, जब से वो कैप्टन बने पाकिस्तान के। और पाकिस्तान टीम बहुत ज्यादा एक जेल टीम नजर आ रही है और जो उनकी परफॉर्मेंस है उसमें बहुत ज्यादा बेहतरी आई है। तो मेरा ख्याल है कि जिस तरीके से उन्होंने यूटिलाइज किया अपने बॉलर्स और बैट्समैन को, और उसके डेफिनेट क्रेडिट जाता है अपने मोहम्मद रिजवान। जी अच्छा, अब्दुल रऊफ साहब, ऑस्ट्रेलिया की पिचेस हम ये देखते हैं कि यहाँ पर फास्ट बॉलर्स को ये मदद देती हैं, फास्ट ट्रैक यहाँ पर होते हैं। तो जो हिकमत अमली अपनाई गई है सिलेक्शन कमेटी की जानिब से भी और टीम मैनेजमेंट की जानिब से भी, वो बेहतरीन रही कि 4 पेसर्स के साथ वो मैदान में उतर रहे हैं। देखिए डेफिनेट जो आप जब भी ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो वहाँ पर जो पिचेस होती हैं वो सपोर्ट करती हैं फास्ट बॉलर को। अगर आपने लास्ट मैच देखा उसमें भी जो पिच में काफी बाउंस था और पाकिस्तान के बॉलर्स ने एक टाइम पे ऑस्ट्रेलिया को ग्रैब कर लिया था, मगर उसके बाद जो आखिरी 2 विकेटें थी वो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान नहीं ले सका और पाकिस्तान को शिकस्त हो गई। मगर इस मैच में बहुत ही अच्छा पाकिस्तान के बॉलर ने कम बैक किया और जो सिचुएशन थी, जो पिचेस थी, उनको अपने हक में यूटिलाइज किया। तो मैं इसमें डेफिनेट टीम तो पाकिस्तान की यही थी जो काफी अर्से से खेल रही थी। और एक लास्ट ईयर जो वर्ल्ड कप इंडिया में हुआ जिसमें पाकिस्तान पहले राउंड से बाहर हो गया था, उसके बाद से पाकिस्तान अभी तक कोई वनडे मैच खेला नहीं था। मगर उसमें डिफरेंस जो आया वो कैप्टनसी का आया कि जिस तरीके से अपने बॉलर को यूटिलाइज किया अच्छे तरीके से, जिस तरीके से टीम को जेल किया और जिस तरह शॉर्ट स्पेल्स में उनसे बॉलिंग करवा के अटैक किया गया ऑस्ट्रेलियन जो बैट्समैन है उनके ऊपर, और फिर जिस तरह फील्ड प्लेसिंग की गई है वो बहुत ही ज्यादा शानदार रही है। और मेरा ख्याल है कि जो कैप्टनसी है उसका बहुत बड़ा डिफरेंस सामने आया देखने में। और आज की फतह को देखने के बाद फिर आगे के जो हमारे टूर्स हैं, जिम्बाब्वे का भी हमें टूर करना है, साउथ अफ्रीका का टूर करना है और फिर उसके बाद सबसे अहम इवेंट आने वाला है, पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होने वाली है। तो पाकिस्तानी टीम की हालिया परफॉर्मेंस को देखते हुए आप ये कह सकते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी में भी इसी तरह से जेल इन होती हुई पाकिस्तानी टीम नजर आएगी और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए ये बहुत अच्छी शुरुआत है। बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि जो अगला तीसरा मैच है पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा पाकिस्तान के लिए और वो आगे काफी ज्यादा एक पाकिस्तान टीम के लिए वो एक अपनी, आप उसको कह सकते हैं कि राय मुतय्यन कर देगा चैंपियन ट्रॉफी के लिए। क्योंकि अगर पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से सीरीज जीत जाता है ऑस्ट्रेलिया में तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी और उसके बाद उसका जो इन्फ्लुएंस होगा उसको साउथ अफ्रीका में भी बरकरार रखना पड़ेगा। क्योंकि जो जिम्बाब्वे है वो कम्प्लीटली जिम्बाब्वे के लिए पाकिस्तान ने डिफरेंट टीम सेलेक्ट की हुई है, मगर जो ऑस्ट्रेलिया और जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ पाकिस्तान की फुल स्ट्रेंथ टीम खेलेगी। और अगर ये पाकिस्तान 2 सीरीज जीतने में कामयाब हो जाता है या अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस करता है तो फिर डेफिनेट जो चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान की अपनी सॉइल पे होगी, अपनी पिचेस पर होगी, होम ग्राउंड और होम क्राउड के सामने होगी, तो उसमें पाकिस्तान को बहुत बड़ा एडवांटेज होगा। अच्छा अब्दुल रऊफ साहब, एक चीज़ आज हारिस रऊफ की पर्टिकुलरली परफॉर्मेंस को हम देख लेते हैं कि चूँकि अभी हम माजी करीब में हमने देखा था कि अच्छी बॉलिंग नहीं करा रहे थे, लेकिन उन्होंने कमबैक किया और शानदार कमबैक किया। यही परफॉर्मेंस उनकी जारी रहे, इसके लिए उनको क्या करना होगा ताकि
इस परफॉर्मेंस को वो जारी रख सकें? देखिए, परफॉर्मेंस के लिए, कंटिन्यूटी के लिए, क्योंकि प्रॉब्लम यही आ रही है कि एक मैच में परफॉर्म होता है और फिर काफी मैचेस में पाकिस्तान की अंडर परफॉर्मेंस होती है पाकिस्तान के बॉलर और बैट्समैन की जानिब से। तो इसका एक ही हाल है कि जो आपकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट है उसको ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेंथन किया जाए, इनको फर्स्ट क्लास क्रिकेट का बहुत ज्यादा एक्सपोजर दिया जाए, ताकि इनको एक लेंथ पे बॉलिंग करना, कंसिस्टेंट लेंथ पे बॉलिंग करना आए। और इसी तरह जो आपके बैट्समैन है वो ज्यादा से ज्यादा टाइम पिच के ऊपर गुजारें, लंबी इनिंग खेलें डोमेस्टिक में, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा वो पिच पर टाइम गुजारना और अच्छी बॉलिंग के खिलाफ उनको सर्वाइव करना है। तो मेरा ख्याल है कि इसका जो वायद आला है कंसिस्टेंसी का, वो आपकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट है। जितना ज्यादा इनको वहाँ पे एक्सपोजर देते जाएंगे आप, इतना ज्यादा ये इनमें मैच्योरिटी आती जाएगी। और बैटिंग लाइनअप के लिए चूंकि हमने ये पिछले मैच में देखा कि पाकिस्तानी टीम 203 रन तक महदूद रही थी, बैटर्स परफॉर्म नहीं कर पाए थे पिछले मैच में। गो कि आज तो बड़ी शानदार बैटिंग का मुजाहरा किया गया है साइम अयूब की जानिब से भी और अब्दुल्ला शफीक की जानिब से भी, लेकिन बैट्समैनों को आपका क्या मशवरा होगा कि क्या विकेट पर स्टे करेंगे तो ही वो अच्छा मोमेंटम बना सकते हैं मैच के लिए? विकेट पर स्टे करना ही पूरे मैच को बना देता है? देखिए, बैटिंग का यही है कि आप बहुत ज्यादा बातें कर रहे थे साइम अयूब के बारे में, हमारे लोग मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, मगर आप जब किसी यंगस्टर को टीम में लेकर आते हैं, उसको इंडक्ट करते हैं टीम के अंदर और उसकी जो पास्ट परफॉर्मेंसेस होती हैं फर्स्ट क्लास की उसको सामने रखे, तो उसको थोड़ा सा उसको कंफर्ट जोन देना चाहिए। क्योंकि आप उसे एकदम एक्सपेक्टेशन आप शुरू कर देते हैं कि ये बड़ी इनिंग खेल के पाकिस्तान का मैच जितवाएगा। वो जो बड़ी इनिंग होती है वो आपकी जरूरत होती है, जो आपकी नीड होती है, जो आपके सीनियर प्लेयर्स होते हैं, जो 8-8, 10-10, 6 से 7 साल से पाकिस्तान टीम का पार्ट एंड पार्सल है, जिस तरह रिजवान है, उसके बाद आपके बाबर आजम है, आगा सलमान है और इस तरह के जो दूसरे बैट्समैन है। तो जब आप कंफर्ट जोन अपने यंगस्टर्स को देंगे, जिस तरह साइम अयूब वगैरह है या कामरान गुलाम है, तो वो बेहतर परफॉर्म करना शुरू कर देंगे, जिस तरह आज इसने साबित किया है साइम अयूब ने अच्छी इनिंग खेल कर। तो उम्मीद तो यही है कि जितना ज्यादा इनको रिलैक्स रखेंगे, इनको कंफर्ट जोन में रखेंगे, उतना ही पाकिस्तान की और जो यंगस्टर्स हैं उनकी कारकर्दगी में निखार आता जाएगा। ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि इनको जितना कंफर्टेबली आप रखेंगे उतना ही पाकिस्तान की परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी। तनवीर अहमद साहब, साबिक टेस्ट क्रिकेटर, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। तनवीर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त के लिए। फरमाइएगा कि बहुत बड़ी जीत है एडिलेड में, एक तवील अरसे बाद पाकिस्तानी टीम को ये जीत मिली है। क्या समझते हैं आप कि इस जीत के साथ पाकिस्तानी टीम के एतमाद में यकीनन इजाफा होगा? बिल्कुल जबरदस्त आई थिंक परफॉर्मेंस दी है पाकिस्तान ने और हमें जरूरत भी थी। देखिए, हम लोग पता है क्यों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग जीतते नहीं हैं, हम लोग हारते रहते हैं, या हमारी टीम सिलेक्शन का प्रॉब्लम होता है या प्लेइंग 11 सही नहीं खिलाते, जिसकी वजह से हम हारते रहते हैं। फिर उसके बाद जब हम कभी कभार जीतते तो हम लोग बहुत खुश होते हैं, हम समझते पता नहीं क्या अचीव हासिल कर लिया हमने। ये जो जीत है ना पाकिस्तान की, ये बड़ी जबरदस्त हुई है। उसकी वजह ये है क्योंकि अभी नेक्स्ट ओडीआई के अंदर इनके 5 से 6 प्लेयर्स नहीं होंगे, क्योंकि इंडिया के साथ इन्होंने टेस्ट सीरीज खेलनी है, तो उसके लिए 5-6 प्लेयर्स नहीं होंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि रिजवान के पास और टीम के पास, सबके पास बड़ा जबरदस्त मौका है ये जो है वो सीरीज जीतने का। और दूसरी बात ये कि जिस तरह लड़कों ने परफॉर्मेंसेस दी, हारिस रऊफ ने जिस तरह बॉलिंग की, अब हारिस रऊफ ने बहुत अरसे बाद आके इतनी जबरदस्त बॉलिंग की, हालांकि उनकी परफॉर्मेंसेस भी इतनी अच्छी नहीं थी। लड़कों को खुद भी सोचना चाहिए कि यार मैं इंडिविजुअल अपनी परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं देता रहूं, ये ना हो कि कैप आ जाए बहुत ज्यादा फिर उसके बाद हम कहीं जाके एक परफॉर्मेंस दें। तो ये चीजें भी लड़कों को देखनी चाहिए। फिर साइम अयूब ने जिस तरह परफॉर्मेंस दी है, उसने दिखाया है कि मेरे अंदर एक टैलेंट है। अब वो ऐसा प्लेयर है कि वो पूरी कोशिश कर रहा है कि तीनों फॉर्मेट में उसकी जगह बने और वो जो है वो परफॉर्मेंसेस देते रहे। लेकिन मसला ये है कि ये जो हमारे यंग लड़के आते हैं ना, इनको फिर नजरें इनकी होती हैं हमारे सीनियर लड़कों के ऊपर। सीनियर जो लड़के टीम में काफी टाइम से खेल रहे होते हैं, उनके ऊपर नजरें होती हैं, यार वो किस तरीके से बैक करते हैं हम लोगों को। तो वो उनका काम है। इन जिस तरह ये साइम अयूब हो गया या जो कामरान गुलाम आया, उसके बाद पीछे ओरेरा भी है और प्लेयर भी हमारे पास अच्छे हैं जो टीम में इंतजार कर रहे हैं आने के लिए। तो सीनियर प्लेयर्स को, जिस तरह हम बार बार मिसाल सचिन तेंदुलकर की देते हैं हम, या रोहित शर्मा की देते हैं या विराट कोहली की देते हैं, कि इनके बीच में जब कोई प्लेयर आता है ना, ये बात याद रखिएगा, वो होता अच्छा है। अब उस प्लेयर को इन्होंने लेके चलना होता है कि यार इनको किस तरीके से बताना कि इनिंग किस तरह लंबी खेलनी है, सिचुएशन के हिसाब से कैसा खेलना है, ठीक है ना। तो टैलेंट तो साइम अयूब ने शो कर दी है। तो अब
इन लड़कों को इसके साथ चलना है कि यार तुम आगे क्रिकेट खेल सकते हो, बड़ी क्रिकेट खेल सकते हो, तो तुम्हें किस तरीके से होना है। बाकी आई थिंक मैं समझता हूँ बड़ी जबरदस्त जो है वो क्रिकेट खेली गई। अब्दुल्ला शफीक पे बड़ी बातें हो रही थी कि जी ये इसको टीम से ड्रॉप करो, पता नहीं किसकी पर्ची पे खेल रहा है, किसकी क्या खेल रहा है। हालांकि लास्ट 3 मैचेस में ही उसने कोई परफॉर्मेंस नहीं दी थी, उससे पहले एक 50 भी उसने किया हुआ था, तो उसने भी एक कॉन्फिडेंस शो किया कि मतलब यानी रन्स कर सकता है। तो कंसिस्टेंट रन्स करें, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दें, जिससे अवाम भी रिलैक्स रहे, अवाम भी खुश रहे और प्लेयर्स खुद भी खुश रहें। अच्छा, ये तनवीर साहब बड़ी तफसील से आपने रोशनी डाली कि पाकिस्तानी टीम की जो परफॉर्मेंस है इसको आगे कैसे लेके चला जा सकता है, तवातुर के साथ परफॉर्मेंस देनी होगी। लेकिन एक पाकिस्तान को तनवीर साहब एक बड़ा अच्छा एज हासिल है कि अगला जो मैच होगा यानी फाइनल जो मैच होगा उसमें 5 ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर्स नहीं होंगे। तो आप समझते हैं कि ये एक नादिर मौका है, चूंकि एडिलेड में पाकिस्तान ने 28 साल बाद फतह हासिल की है और ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पर 7 साल बाद कोई वनडे मैच जीता है। तो ये एक नादिर मौका है, पाकिस्तानी टीम इससे फायदा उठा सकती है, सीरीज अपने नाम कर सकती है। बिल्कुल, और मैं आपको बताऊं कि मेरे हिसाब से तो ये आज का मैच जीतने के बाद पाकिस्तान सीरीज जीत चुका था। जो मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है शायद किसी और ने ये चीज नोट ना की हो, क्योंकि लास्ट मैच में मैं पहले भी कह चुका हूं, लास्ट मैच में मुझे ऐसा लगता है रिजवान थोड़ी सी मिस्टेक कर गया, क्योंकि जब 170-75 पे 7 आउट हुए हुए थे तो हारिस रऊफ ने 1 ओवर में 2 आउट किए। उसके अगले ओवर में जब हसनैन ने आउट किया तो 7 विकेट्स गिर चुके थे, तो हारिस रऊफ के 4 ओवर बाकी थे। मुझे नहीं समझ आई रिजवान ने हारिस रऊफ के वो 4 ओवर क्यों रोके। 7 आउट हो चुके थे तो रिजवान को लेके जाना चाहिए था हारिस रऊफ को, हमने रन्स नहीं देखने थे, क्योंकि हमने तो सिर्फ 203 का टारगेट डिफेंड करना था, 204 का। तो वो मुझे ऐसा लगता है कि शायद उससे कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम हो गया या क्या मसला हुआ। अगर वो जाने देता तो हारिस रऊफ का जैसा रिदम लगा होता तो 3 आउट की, वो हो सकता है 2-3 और आउट करके मैं मैच जितवा देता, तो आज हम सीरीज जीते हुए होते। लेकिन खैर हमारे पास बहुत ज्यादा एडवांटेज है क्योंकि उनके 5-6 प्लेयर्स नहीं है। लेकिन बात यही है जो मैं बार बार बोल रहा हूं, अभी भी बोल रहा हूं, कि हम लोग कंसिस्टेंट नहीं कर पाते। शायद हम कहते हैं कि बस हमने अच्छी दे दी, बस हम कर लेंगे। नेक्स्ट जो मैच है उसमें हमें क्या कहते हैं उसको हल्का नहीं आना है, क्योंकि जो ऑस्ट्रेलियन है अपनी कंडीशंस में खेल रहे हैं, उनके अपने लड़के भी बहुत अच्छे हैं। हम ये ना कहीं सोचे कि यार बस उनके 5-6 प्लेयर्स नहीं, हम आराम से उनको पकड़ लेंगे। लेकिन हमें पता है कि हमारी टीम कुछ भी कर सकती है, एकदम से क्लैश भी हो सकती है, बहुत अच्छा भी खेल सकती है। तो परफॉर्मेंस अपनी याद रखें, जिसने जो परफॉर्मेंस रही है। अब हारिस रऊफ ने इतनी जबरदस्त एक अच्छी लाइन और लेंथ पेस के साथ बॉलिंग की है, इसी चीज को माइंड में रखते हुए नेक्स्ट मैच में भी उसको बॉल करनी चाहिए। हसनैन ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, शाहीन ने बड़ी अच्छी की, नसीम शाह वेवर्ड नजर आए बहुत ज्यादा, उनको अगले मैच में उनकी तरफ से भी परफॉर्मेंस नजर आनी चाहिए। तो जबरदस्त हो गया। आई थिंक पाकिस्तान को ये मैच जीतना बहुत जरूरी था। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए तनवीर साहब, ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। और ये बात भी आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि ऑस्ट्रेलिया की जो अब जो 5 लड़के नए आएंगे, एक तो उनकी कंडीशन सेम है, होम ग्राउंड और होम क्राउड का भी उनको एडवांटेज हासिल है। मैं चाहूँगा कि थोड़ी सी ज़रा आप एज अ कैप्टन जो आज रिकॉर्ड बराबर किया है रिजवान ने, उन्होंने 6 कैचेस लिए हैं, एक कैच उनसे ड्रॉप हो गया, वो अगर ले लेते तो फिर ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाता। तो ओवरऑल अगर रिजवान की परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें, इन दोनों मैचेस को पर्टिकुलरली देख के एज अ कैप्टन उनकी जो परफॉर्मेंस है, प्रेशर वो बिल्कुल भी नहीं ले रहे हैं और फाइट कर रहे हैं, फाइट फ्रॉम द फ्रंट कर रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस को कैसा देखते हैं आप? खास तौर पर ऐसे ही कप्तान की हमें ज़रूरत थी। देखिए मेरे ख्याल में रिजवान के बारे में जो लोग फैसले नहीं कर पा रहे थे ना, या हमारा क्रिकेट बोर्ड जो फैसले नहीं कर पा रहा था कि जी किसको कप्तान बनाए, तो मेरा ख्याल है वो बेवकूफ लोग थे। हम तो काफी टाइम से कह रहे थे कि भाई रिजवान से अच्छा कप्तान ही कोई नहीं है। पीएसएल में उसने कितनी दफा अपनी टीम को फाइनल में पहुंचवाया, उसकी टीम जीती भी, डोमेस्टिक में उसने कप्तानी की। देखिए फाइटर है वो फाइट करता है, उसकी नेचुरल उसके अंदर उसकी हैबिट है कि वो फाइट करता है, वो लड़ता है, बैटिंग हो कीपिंग हो, जो भी हो, जो प्लेयर मुश्किल में होता है बॉलर हो उसको समझाता है, फील्डर्स को बैक करता है वो, तो उसकी हैबिट है। तो इसी किस्म का कप्तान हमें जो चाहिए था, हम काफी टाइम से जो है वो बात कर रहे थे। तो मेरे ख्याल में आज भी देख लें आप, जब मैक्सवेल को आउट किया हारिस रऊफ ने, तो उससे पहले 2 ओवर उसने साइम अयूब से करवाए, तो हारिस ने उसको मैक्सवेल ने उसके ऊपर रन्स किए, तो वो फौरन उसने रोक के मैक्सवेल की जगह साइम अयूब की जगह वो फिर उसको ले आया हारिस रऊफ को, तो उसने आते विकेट ले ली। तो कप्तानी का बड़ा फर्क। और सबसे अच्छी चीज उसकी मुझे ये लगी, जो कि होना भी चाहिए हमेशा, कि जब भी नया प्लेयर आता है बैटिंग करने, तो आप अपने मेन बॉलर्स को लेके आते हैं, और आप देखें थ्रू आउट उसने स्लिप रखी हुई थी, स्लिप से चला नहीं वो,
तो ये एक कप्तानी, एक मेच्योर जो है वो कप्तान की निशानी होती है। कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो डोमेस्टिक में कप्तानी कर करके जो है वो सीख जाते हैं। कुछ प्लेयर ऐसे हमने देखे हैं जो पाकिस्तान टीम में आके जिन्होंने कप्तानी की, फिर डे बाय डे कर करके वो काफी कुछ सीखे। तो मेरे ख्याल में अब जो क्रिकेट है ना, अब जितनी फास्ट क्रिकेट हो गई है, अब ऐसा कप्तान बनाने की आई थिंक जरूरत नहीं है कि जिसको टीम में ला के उसको सिखाया जाए कप्तानी क्या होती है, क्योंकि ये तो क्रिकेट बहुत डिफरेंट हो चुकी है और बड़े जल्दी जल्दी फैसले लेने होते हैं। तो वो कोई ऐसा ही कप्तान होना चाहिए रिजवान जैसा, कि जिसको बड़ी समझ है तो फौरन से वो फैसला करे और टीम को जो है वो फायदा हो। बिल्कुल। अच्छा, तनवीर साहब ये भी बताइएगा कि जैसे हमने अभी डिस्कशन की कि 5 प्लेयर्स तो इनके ऑस्ट्रेलिया के अब फाइनल मैच के लिए नए आएंगे और इसके साथ साथ पर्थ में फाइनल होने जा रहा है। तो पर्थ की जो विकेट है वो तो आपको पता ही है कि फास्टेस्ट ट्रैक कहलाता है दुनिया में, कि ये बहुत तेज़ पिच है। तो पाकिस्तान टीम को तो वैसे ही एडवांटेज हासिल हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के पेसर हैं, मोहम्मद हसनैन है, हारिस रऊफ है, नसीम शाह है, शाहीन शाह अफरीदी। तो आप समझते हैं कि एक तो 5 नए प्लेयर्स का एडवांटेज पाकिस्तान को होगा और फिर पर्थ की विकेट का भी एडवांटेज पाकिस्तान के पेसर्स उठा सकते हैं। देखिए जाहिर सी बात है, वो तो उठा सकते हैं क्योंकि हमारे बॉलर्स बॉलिंग बहुत अच्छी कर रहे हैं। लेकिन देखिए पर्थ की विकेट हमारे लिए भी बड़ी नुकसानदेह हो सकती है ना, हमारी बैटिंग के लिए। बात भी सही है, क्योंकि वो तेज पिच है वहां पे। खैर मुझे नहीं लगता कि उस टाइप की तेज पिच होगी जिस तरह हम पहले कोई पता नहीं 20 साल पहले देखा करते थे कि जो पर्थ पे चले जो आपसे खेला नहीं जा रहा, मुश्किल हो रही है। शायद अब थोड़ी सी जो है वो डिफरेंट पिचेस हो, वहां पे बैट्समैन जो है वो रन्स भी कर सके। लेकिन हमने अपनी फोकस करना है। हमारे लड़कों ने जिस तरह इस मैच में बैटिंग की है, हमने इसी तरह फोकस करना है। आज भी आप देख लें कि उनके बॉलर्स ने नए बॉल पे बहुत डिस्टर्ब किया, हमें काफी दफा बीट हुए हैं। अब उस पे वो जल्दबाजी करते या बीट हो रहे हैं तो गुस्से में आके निकल के शॉट मारने लग जाते हैं कि हम बीट क्यों हो रहे हैं, हमसे खेला नहीं जा रहा। लेकिन सेंसिबल खेले, जल्दबाजी नहीं की। जहां पे बॉल जो है वो स्विंग सीम होना कम हुआ है, वहां पे फिर क्या बोलते हैं उसको, फिर उन्होंने अपनी शॉट्स खेलना शुरू की है। ये हमें माइंड में रखना है। ऑस्ट्रेलियंस हार्ड आएंगे, वो छोड़ेंगे नहीं आपको, चाहे कोई भी खेल रहा है। उनकी पूरी कोशिश होती है कि यार ये किसी तरीके से हम जो है वो सीरीज जीते। और देखें ऑस्ट्रेलियन पिचेस के ऊपर एक आध स्पेल ही लगता होता है। अब हारिस रऊफ का स्पेल लगा ना आज के मैच में और कल के मैच में भी, लास्ट मैच में भी, मैच में आ गए एकदम वापस। तो एक आध स्पेल लगना होता है, तो उसको देखना है कि जो बॉलर अच्छी बॉल कर रहा है तो उसके ऊपर जरा थोड़ा सेंसिबल होके खेलें। बाकी जो है जहां रन्स करने का मौका मिल रहा है उसको उसमें रन है। बिल्कुल। अच्छा ये भी बताइएगा तनवीर साहब कि टेस्ट क्रिकेट में हमने ये देखा, टेस्ट सीरीज़ में हमने देखा कि बाबर आजम बिल्कुल ऑफ कलर नज़र आए, उनको आराम भी दिया गया। लेकिन अब जब उन्होंने कम बैक किया है वनडे सीरीज़ में, तो गुज़िश्ता मैच में भी हमने देखा था कि 36-37 रन उन्होंने बनाए थे। लेकिन वो थोड़े से अनलकी रहे कि एडम जैम्पा की जो बॉल है वो थोड़ी सी डेड हुई और वो विकेटों से टकरा गई और वो आउट हो गए, वापस पवेलियन उनको लौटना पड़ा। लेकिन आज जिस तरह उन्होंने शानदार छक्का लगाकर मैच का इख्तिताम किया है, तो पहले मैच की इनिंग्स को देख के और आज जिस तरह उन्होंने छक्का लगाया है, तो उसको देख के आप समझते हैं कि बाबर आजम फॉर्म में वापस आ गए? देखिए जो पिछले मैच में आउट हुआ ना, बॉल डेड नहीं हुआ था, वो आगे का बॉल था, वो थोड़ा स्किट हुआ था, आगे था वो बैकफुट पे चले गए थे खेलने, जिसकी वजह से वो आउट हुए। यही चीज वो गलतियां कर रहे हैं बार बार। कितनी दफा हमने देखा है कि उनको बॉलर आउट नहीं करता, वो जल्दबाजी की वजह से आउट हो रहे हैं। हालांकि पिछले मैच में बहुत अच्छा मौका था, 50 रन की इनिंग भी खेलते हैं, मुश्किल टाइम उन्होंने गुजार दिया था फास्ट बॉलर्स के ऊपर, तो वो बड़ी इनिंग भी खेल सकते थे। लेकिन अच्छा आज ये हुआ बाबर आजम के लिए, क्योंकि बहुत टाइम ऐसा हो गया था कि वो नॉट आउट नहीं जा रहे थे। बहुत टाइम ऐसा हो रहा था कि वो बस परेशान थे कि यार मैं बार बार आउट हो जाता हूँ, अपनी गलतियों से आउट हो रहा हूँ, समझ नहीं आ रही। तो आज जो उन्होंने शॉट खेला, ये इनके लिए बड़ा कॉन्फिडेंस है कि मैच खत्म हो गया और मैं नॉट आउट चला गया हूँ। देखिए हमें बहुत जरूरत है, ठीक है हमारे पास प्लेयर्स बहुत अच्छे अच्छे भी हैं, आ भी रहे हैं, लेकिन बाबर आजम का एक एक्सपीरियंस है, बाबर आजम की एक परफॉर्मेंस है, हमें बहुत जरूरी चाहिए कि बाबर आजम की फॉर्म आना बहुत जरूरी है। क्योंकि बाबर आजम की फॉर्म वापस आएगी, वो ज्यादातर पिच पे स्टे करेगा, आपके यंगस्टर भी उसके साथ जो खेल रहे होंगे वो भी बहुत कुछ सीखेंगे कि कैसे खेलना है, किस टाइम खेलना है, कैसी सिचुएशन पे, तो उसका फॉर्म में होना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, अब आज की जो इनिंग है तनवीर साहब, मैं चाहूँगा कि इसके ऊपर ज़रा थोड़ी सी रोशनी डालें कि कितना कॉन्फिडेंस मिलेगा इन दोनों ओपनर्स को, अब्दुल्ला शफीक को और साइम अयूब को, कि उन्होंने वर्ल्ड बेस्ट बॉलर्स का सामना किया है, हेजलवुड का सामना किया, पैट कमिंस का सामना किया, मिचेल स्टार्क का सामना किया और बेहतरीन क्रिकेटिंग शॉट्स उन्होंने लगाए। इस इनिंग से इन दोनों बैटर्स को कितना कॉन्फिडेंस मिलेगा? देखिए एक तो सबसे अच्छी चीज जो है ना, जो क्रिकेटर है ना वो खुद सबसे बड़ा अच्छा जज होता है। उसको सब कुछ खुद पता होता है कि वो कैसी बैटिंग कर रहा है, कैसा खेल रहा है, कैसी सिचुएशन पे खेल रहा है,
किस बॉलर के खिलाफ कैसी परफॉर्मेंस दी है। अगर साइम अयूब ये समझता है ना कि मेरे में एक टैलेंट है, और अगर ये आज की इनिंग के बाद वो ये समझता है कि मैंने हैजलवुड हो गया, स्टार्क हो गया, या पैट कमिंस हो गया, या जैम्पो हो गया, अगर इनके खिलाफ मैं रन्स कर सकता हूं इतनी खुली डुली बैटिंग करके इतने अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ, तो उसको ये समझना चाहिए कि इसका मतलब मेरे में कुछ ना कुछ है। मेरा कहने का मकसद ये नहीं है कि आप गरूर करने लग जाए, नहीं, आप अपने आप को समझो कि आपने इन बॉलर्स के खिलाफ अगर रन्स किए हैं तो इसका मतलब ये है अगर मैं तरीके से दिमाग नीचे करके समझ के क्रिकेट को खेलूं तो मैं इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर बहुत अच्छी अच्छी परफॉर्मेंसेस दे सकता हूं। अगर ऐसी कंडीशंस में इनके खिलाफ रन्स कर सकता हूं तो ये चीजें लड़कों को खुद समझनी है। अगर वो नहीं समझेंगे तो फिर आप अपने साथ ज्यादती भी करेंगे, आप अपना टैलेंट भी जाया कर देंगे, आप पाकिस्तान क्रिकेट के साथ भी ज्यादती करेंगे। तो मैंने तो एक जगह बात बोली थी जब मैंने साइम को देखा था एक दो दफा खेलते हुए, मैंने एक बात बोली थी, मैंने इस लड़के के पास टैलेंट है क्योंकि ये नेचुरल टैलेंट है। अगर ये समझ के तरीके से क्रिकेट खेलेगा तो ये तीनों फॉर्मेट में क्रिकेट खेलेगा, इसको कोई नहीं निकाल सकता तीनों फॉर्मेट से अगर ये परफॉर्मेंस देता चला गया, क्योंकि ये ऐसा है, ये एकदम से लोग वॉच करते हैं इसको जब ये शॉटे खेलता है क्योंकि नेचुरल टैलेंट है ना, तो फिर इसकी तारीफ भी उसी तरह होती है। तो फिर अपने को देखना है कि किस तरीके से ये लेके चलेगा अपने आप। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तनवीर अहमद साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, साबिक टेस्ट क्रिकेटर, और अब्दुल रऊफ साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, पाकिस्तानी जीत के ऊपर आप तज़िया दे रहे थे।